विदुर धृतराष्ट्र को समझाने का भरसक प्रयत्न कर रहे थे। इसी प्रयत्न में उन्होंने विरोचन और केशिनी की एक कथा का उल्लेख किया। जानते हैं क्या थी वह कथा? इस अध्याय में संपूर्ण महाभारत कथा के उद्योग पर्व में। नमस्कार। मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। विदुर जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है। केशिनी नाम वाली एक अनुपम सुंदरी कन्या सर्वश्रेष्ठ पति को वरण करने की इच्छा से स्वयंवर सभा में उपस्थित हुई। उसी समय दैत्य कुमार विरोचन उसे प्राप्त करने की इच्छा से वहां आया। तब केशिनी ने वहां दैत्यराज से इस प्रकार बातचीत की। केशिनी बोली, विरोचन, ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या दैत्य? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो सुधन्वा ब्राह्मण ही मेरे शैया पर क्यों न बैठे, अर्थात मैं सुधन्वा से ही विवाह क्यों न करूं? विरोचन ने कहा, केशिनी, हम प्रजापति की श्रेष्ठ संतानें हैं, अतः सबसे उत्तम है। यह सारा संसार हम लोगों का ही है। हमारे सामने देवता क्या हैं और ब्राह्मण कौन है? केशिनी बोली, विरोचन, इसी जगह हम दोनों प्रतीक्षा करें। कल प्रातःकाल सुधन्वा यहां आएगा, फिर मैं तुम दोनों को एकत्र उपस्थित देखूंगी। विरोचन बोला, कल्याणी, तुम जैसा चाहती हो वही करूंगा। भीरू, प्रातःकाल तुम मुझे और सुधन्वा को एक साथ उपस्थित देखोगी। विदुर जी बोले, राजाओं में श्रेष्ठ धृतराष्ट्र, इसके बाद जब रात बीती और सूर्यमंडल का उदय हुआ, उस समय सुधन्वा उस स्थान पर आया जहां विरोचन केशिनी के साथ उपस्थित था। भरत श्रेष्ठ, सुधन्वा प्रहलाद कुमार विरोचन और केशिनी के पास आया। ब्राह्मण को आया देख केशिनी उठ खड़ी हुई और उसने उसे आसन, पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया। सुधन्वा बोला, प्रहलाद नंदन, मैं तुम्हारे इस सुवर्ण में सुंदर आसन को केवल छू लेता हूं। तुम्हारे साथ इस पर बैठ नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होने से हम दोनों एक समान हो जाएंगे। विरोचन ने कहा, सुधन्वन, तुम्हारे लिए तो पीड़ा, चटाई या कुश का आसन उचित है। तुम मेरे साथ बराबर के आसन पर बैठने योग्य हो ही नहीं। सुधन्वा बोले, विरोचन, पिता और पुत्र एक साथ एक आसन पर बैठ सकते हैं। दो ब्राह्मण, दो क्षत्रिय, दो वृद्ध, दो वैश्य और दो शूद्र भी एक साथ बैठ सकते हैं, किंतु दूसरे कोई दो व्यक्ति परस्पर एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम्हारे पिता प्रहलाद नीचे बैठकर ही उच्चासन पर आसीन हुए मुझ सुधन्वा की सेवा किया करते हैं। तुम अभी बालक हो, घर में सुख से पले हो, अतः तुम्हें इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। विरोचन बोला, सुधन्वन, हम असुरों के पास जो कुछ भी सेना, सोना, गौ, घोड़ा आदि धन है, उसकी मैं बाजी लगाता हूं। हम तुम दोनों चलकर जो इस विषय के जानकार हों उनसे पूछें कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। सुधन्वा बोला, विरोचन, सुवर्ण, गाय और घोड़ा तुम्हारे ही पास रहे। हम दोनों प्राणों की बाजी लगाकर जो जानकार हो उनसे पूछें। विरोचन ने कहा, अच्छा, प्राणों की बाजी लगाने के पश्चात हम दोनों कहां चलेंगे? मैं ना देवताओं के पास जा सकता हूं और ना कभी मनुष्य से ही निर्णय करा सकता हूं। सुधन्वा बोला, प्राणों की बाजी लग जाने पर हम दोनों तुम्हारे पिता के पास चलेंगे। मुझे विश्वास है कि प्रहलाद अपने बेटे के जीवन के लिए भी झूठ नहीं बोलेंगे। विदुर जी कहते हैं,
राजन, इस तरह बाजी लगाकर परस्पर क्रुद्ध हो विरोचन और सुधनवा दोनों उस समय वहां गए जहां प्रहलाद थे। प्रहलाद ने मन ही मन कहा, जो कभी भी एक साथ नहीं चल सकते वे ही दोनों, ये सुधनवा और विरोचन, आज सांप की तरह क्रुद्ध होकर एक ही राह से आते दिखाई देते हैं। फिर प्रकट रूप में विरोचन से कहा, विरोचन, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या सुधनवा के साथ तुम्हारी मित्रता हो गई है? फिर कैसे एक साथ आ रहे हो? पहले तो तुम दोनों कभी एक साथ नहीं चलते थे। विरोचन बोला, पिताजी, सुधनवा के साथ आज मेरी मित्रता नहीं हुई है। हम दोनों प्राणों की बाजी लगाते आ रहे हैं। मैं आपसे यथार्थ बात पूछता हूं, मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर न दीजिएगा। प्रहलाद ने कहा, सेवकों, सुधनवा के लिए जल और मधुपर्क भी लाओ। फिर सुधनवा से कहा, ब्राह्मण, तुम मेरे पूजनीय अतिथि हो। मैंने तुम्हें दान करने के लिए खूब मोटी ताजी सफेद गौ रख रखी है। सुधनवा बोला, प्रहलाद, जल और मधुपर्क तो मुझे मार्ग में ही मिल गया। तुम तो जो मैं पूछ रहा हूं उस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दो। ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं अथवा विरोचन? प्रहलाद बोले, ब्राह्मण, मेरे एक ही पुत्र है और इधर तुम स्वयं उपस्थित हो। भला तुम दोनों के विवाद में मेरे जैसा मनुष्य कैसे निर्णय दे सकता है? सुधनवा बोला, मतिमन, तुम्हारे पास गौ तथा दूसरा जो कुछ भी प्रिय धन हो वह सब अपने औरस पुत्र विरोचन को दे दो, परंतु हम दोनों के विवाद में तो तुम्हें ठीक ठीक उत्तर देना ही होगा। प्रहलाद ने कहा, सुधनवन, अब मैं तुमसे यह बात पूछता हूं, जो सत्य न बोले अथवा असत्य निर्णय करे, ऐसे दुष्ट वक्ता की क्या स्थिति होती है? सुधनवा बोला, सौत वाली स्त्री, जुए में हारे हुए जुआरी और भार ढोने से व्यथित शरीर वाले मनुष्य की रात में जो स्थिति होती है, यही स्थिति उल्टा न्याय देने वाले वक्ता की भी होती है। जो झूठा निर्णय देता है वह राजा नगर में कैद होकर बाहरी द्वार पर भूख का कष्ट उठाता हुआ बहुत से शत्रुओं को देखता है। अपने स्वार्थ के वशीभूत हो पशु के लिए झूठ बोलने के 5, गौ के लिए झूठ बोलने पर 10, घोड़े के लिए असत्य भाषण करने पर 100 पीढ़ियों को और मनुष्य के लिए झूठ बोलने पर 1000 पीढ़ियों को मनुष्य नरक में गिरता है। सुवर्ण के लिए झूठ बोलने वाला अपनी भूत और भविष्य सभी पीढ़ियों को नरक में गिराता है। पृथ्वी तथा स्त्री के लिए झूठ कहने पर तो अपना सर्वनाश ही कर लेता है। इसलिए तुम भूमि या स्त्री के लिए कभी झूठ ना बोलना। प्रहलाद ने कहा, विरोचन, सुधनवा के पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ हैं। सुधनवा तुमसे श्रेष्ठ है। उसकी माता तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है। अतः तुम आज सुधनवा के द्वारा जीते गए। विरोचन, अब सुधनवा तुम्हारे प्राणों का स्वामी है। सुधनवन, अब यदि तुम दे दो तो मैं विरोचन को पाना चाहता हूं। सुधनवा बोला, प्रहलाद, तुमने धर्म को ही स्वीकार किया, स्वार्थवश झूठ नहीं कहा, इसलिए अब तुम्हारे इस दुर्लभ पुत्र को फिर तुम्हें दे रहा हूं। प्रहलाद, तुम्हारे इस पुत्र विरोचन को मैंने पुनः तुम्हें दे दिया, किंतु अब ये तुम्हारी केशिनी के निकट चलकर मेरे पैर धोवे। विदुर जी कहते हैं, इसलिए राजेंद्र, आप पृथ्वी के लिए झूठ ना बोले, बेटे के स्वार्थवश सच्ची बात ना कहकर पुत्र और मंत्रियों के साथ विनाश के मुख में न जाएं। देवता लोग चरवाहों की तरह डंडा लेकर किसी का पहरा नहीं देते। वे जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसे उत्तम बुद्धि से युक्त कर देते हैं। मनुष्य जैसे जैसे कल्याण में मन लगाता है वैसे ही वैसे उसके सारे अभिष्ट सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले मायावी को वेद पापों से मुक्त नहीं करते, किंतु जैसे पंख निकल आने पर चिड़िया के बच्चे घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार वेद भी अंतकाल में उस मायावी को त्याग देते हैं। मदिरा पीना, कलह, समूह के साथ वैर, पति पत्नी में भेद पैदा करना, कुटुंब वालों में भेद बुद्धि उत्पन्न करना, राजा के साथ द्वेष,
स्त्री और पुरुष में विवाद और बुरे रास्ते पे ये सब त्याग देने योग्य बताए गए हैं। हस्तरेखा देखने वाला, चोरी करके व्यापार करने वाला, ज्वारी, वैद्य, शत्रु, मित्र और नर्तक, इन सातों को कभी भी गवाह न बनाए। आदर के साथ अग्निहोत्र, आदरपूर्वक मौन का पालन, आदरपूर्वक स्वाध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान, ये 4 कर्म भय को दूर करने वाले हैं। किंतु वे ही यदि ठीक तरह से संपादित ना हो तो भय प्रदान करने वाले हैं। घर में आग लगाने वाला, विष देने वाला, जारज, संतान की कमाई खाने वाला, सोमरस बेचने वाला, शस्त्र बनाने वाला, चुगली करने वाला, मित्रद्रोही, परस्त्री लंपट, गर्भ की हत्या करने वाला, गुरुश्री गामी, ब्राह्मण होकर मदिरा पीने वाला, अधिक तीखे स्वभाव वाला, कौए की तरह काय काय करने वाला, नास्तिक, वेद की निंदा करने वाला, ग्राम पुरोहित, व्रात्य, क्रूर तथा शक्तिमान होते हुए भी मेरी रक्षा करो, इस प्रकार कहने वाला शरणागत का जो वध करता है, ये सब के सब ब्रह्म हत्यारे के समान है। जलती हुई आग से सुवर्ण की पहचान होती है, सदाचार से सत्पुरुष की, व्यवहार से श्रेष्ठ पुरुष की, भय प्राप्त होने पर शूर की, आर्थिक कठिनाई में धीर की और कठिन आपत्ति में शत्रु एवं मित्र की परीक्षा होती है। बुढ़ापा सुंदर रूप को, आशा धीरता को, मृत्यु प्राणों को, असूया अर्थात गुणों में दोष देखने का स्वभाव धर्माचरण को, क्रोध लक्ष्मी को, नीच पुरुषों की सेवा सत स्वभाव को, काम लज्जा को और अभिमान सर्वस्व को नष्ट कर देता है। शुभ कर्मों से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है, प्रगल्भता से बढ़ती है, चतुरता से जड़ जमा लेती है और संयम से सुरक्षित रहती है। 8 गुण पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं: बुद्धि, कुलीनता, दम, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, बहुत न बोलना, यथाशक्ति दान देना और कृतज्ञ होना। तात, एक गुण ऐसा है जो इन सभी महत्वपूर्ण गुणों पर हठात अधिकार जमा लेता है। जिस समय राजा किसी मनुष्य का सत्कार करता है, उस समय यह एक ही गुण, राज सम्मान, सभी गुणों से बढ़कर शोभा पाता है। राजन, मनुष्य लोक में ये 8 गुण स्वर्गलोक का दर्शन कराने वाले हैं। इनमें से 4 तो संतों के साथ नित्य संबंध है, उनमें सदा विद्यमान रहते हैं और 4 का सज्जन पुरुष अनुसरण करते हैं: यज्ञ, दान, शास्त्रों का अध्ययन और तप। ये 4 सज्जनों के साथ नित्य संबंध है और इंद्रिय निग्रह, सत्य, सरलता तथा कोमलता, इन 4 का संत लोग अनुसरण करते हैं। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, दया और निर्लोभता, ये धर्म के 8 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। इनमें से पहले 4 का तो कोई दंभी पुरुष भी दंभ के लिए सेवन कर सकता है, परंतु अंतिम 4 तो जो महात्मा नहीं है, उनमें रह ही नहीं सकते। जिस सभा में बड़े बूढ़े नहीं, वह सभा नहीं। जो धर्म की बात न कहे, वे बूढ़े नहीं। जिनमें सत्य नहीं, वह धर्म नहीं। और जो कपट से पूर्ण हो, वह सत्य नहीं। सत्य विनय की मुद्रा, शास्त्र ज्ञान, विद्या, कुलीनता, शील, बल, धन, शूरता और चमत्कारपूर्ण बात करना, ये 10 स्वर्ग के हेतु हैं। पाप कीर्ति वाला निंदित मनुष्य पापाचरण करता हुआ पाप के फल को ही प्राप्त करता है और पुण्य कीर्ति वाला प्रशंसित मनुष्य पुण्य करता हुआ अत्यंत पुण्य फल का ही उपभोग करता है। इसलिए प्रशंसित व्रत का आचरण करने वाले पुरुष को पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारंबार किया हुआ पाप बुद्धि को नष्ट कर देता है। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह मनुष्य सदा पाप ही करता रहता है। इसी प्रकार बार बार किया हुआ पुण्य बुद्धि को बढ़ाता है। जिसकी बुद्धि बढ़ जाती है, वह मनुष्य सदा पुण्य ही करता है। इस प्रकार पुण्य कर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ पुण्य लोक को ही जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सदा
एकाग्रचित होकर पुण्य का ही सेवन करे। गुणों में दोष देखने वाला, मर्म पर आघात करने वाला, निर्दयी, शत्रुता करने वाला और शठ मनुष्य पाप का आचरण करता हुआ शीघ्र ही महान कष्ट को प्राप्त होता है। दोष दृष्टि से रहित शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ महान सुख को प्राप्त होता है और सर्वत्र उसका सम्मान होता है। जो बुद्धिमान पुरुषों से सद्बुद्धि प्राप्त करता है वही पंडित है, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष ही धर्म और अर्थ को प्राप्त कर अनायास ही अपनी उन्नति करने में समर्थ होता है। दिन भर में ही वह कार्य कर ले जिससे रात में सुख से रह सके, और 8 माह में वह कार्य कर ले जिससे वर्षा के 4 माह सुख से व्यतीत कर सके। पहली अवस्था में वह काम करे जिससे वृद्धावस्था में सुखपूर्वक रह सके, और जीवन भर वह कार्य करे जिससे मृत्यु के बाद भी परलोक में सुख से रह सके। सज्जन पुरुष पच जाने पर अन्न की, निष्कलंक यौवन बीत जाने पर स्त्री की, संग्राम जीत जाने पर शूर की और संसार सागर को पार कर लेने पर तपस्वी की प्रशंसा करते हैं। अधर्म से प्राप्त हुए धन के द्वारा जो दोष छिपाया जाता है वह तो छिपता नहीं, परंतु दोष छिपाने के कारण उससे भिन्न और नया दोष प्रकट हो जाता है। अपने मन और इंद्रियों को वश में करने वाले शिष्यों के शासक गुरु हैं, दुष्टों के शासक राजा हैं, और छिपे छिपे पाप करने वालों के शासक सूर्यपुत्र यमराज हैं। ऋषि, नंदी, वंश एवं महात्माओं तथा स्त्रियों के दुष्चरित्र का उत्पत्ति स्थान नहीं जाना जा सकता। राजन, ब्राह्मणों की सेवा पूजा में संलग्न रहने वाला दाता, कुटुंबी जनों के प्रति कोमलता का बर्ताव करने वाला और शीलवान राजा चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करता है। शूर, विद्वान और सेवा धर्म को जानने वाले ये 3 प्रकार के मनुष्य पृथ्वी रूप लता से सुवर्ण रूपी पुष्प का संचय करते हैं। भारत, बुद्धि से विचार किए हुए कर्म श्रेष्ठ होते हैं। बाहुबल से किए जाने वाले कर्म मध्यम श्रेणी के हैं। जंघा से किए जाने वाले कार्य अधम और भार ढोने का काम महान अधम है। राजन, अब आप दुर्योधन, शकुनी, मूर्ख दुशासन तथा कर्ण पर राज्य का भार रखकर उन्नति कैसे चाहते हैं? भरत श्रेष्ठ, पांडव तो सभी उत्तम गुणों से संपन्न हैं और आप में पिता का सा भाव रखकर बर्ताव करते हैं। आप भी उन पर पुत्र भाव रखकर उचित बर्ताव कीजिए। क्या यह एक ही कथा धृतराष्ट्र को सही मार्ग पर लाने के लिए उचित थी? अगले अध्याय में विदुर जी दत्तात्रेय और साध्य देवताओं के संवाद का वर्णन करते हैं। जानते हैं वह क्या था? अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें